ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अजा एकादशी व्रत पारण का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि और इसका महत्व क्या है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। भक्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भक्तों, अजा का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हो। प्रकृति अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या आनंदा एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की भी प्राप्ति होती है, जीवन खुशियों से भरा रहता है और धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त दिन गुरुवार की रात 1:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। इस कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए अजा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने अपने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट सौंपकर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें उतनी स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ वह अपना राज्य का कोष भी मुझे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाईं। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह राजा सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। ये बात सुनकर
गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो और नियमों का पालन करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः खोया हुआ राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया और अपने राज्य में राज्य करता हुआ आनंद पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करता हुआ सुख पूर्वक रहने लगा। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। ओम विष्णवे नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब भक्तों, आइए अब एकादशी के पारण का समय जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी व्रत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहेगा। इस प्रकार इस बार भक्तों को व्रत का पारण करने की कुल अवधि 42 मिनट की ही मिल रही है। इस बार अजा एकादशी पर बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:18 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:39 से लेकर 30 अगस्त की सुबह 6:08 तक रहेगा। इस तिथि पर आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। अब भक्तों, आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व क्या है। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस उपवास के विषय में मान्यता है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और चावल मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अजा एकादशी की कथा सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री भगवान विष्णु का भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। और अगले दिन अगर आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो ये व्रत कथा पढ़ें या सुनें, जिससे आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और आपके हर कष्ट, हर संकट दूर हों। विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।